हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राधाष्टमी आने वाली है और राधाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों पर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। राधाष्टमी व्रत को लेकर के, राधाष्टमी के भोग को लेकर के, राधाष्टमी का व्रत किस तरीके से किया जाता है, राधाष्टमी का जो है राधा जी का जन्म कौन से समय पे हुआ था। इतने सारे कमेंट भरे हैं मेरे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लेकर के कि राधा जी का जन्म 4 बजे हुआ था, 12 बजे नहीं हुआ था। राधा जी के भोग में तुलसी चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए, राधा जी के भोग में कैसा प्रसाद बनाएं, व्रत वाला बनाएं ना बनाएं, कितने बजे जन्म कराएं, कैसे कराएं, व्रत कैसे रखें, सारी फुल डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तब मैं जाके आपको ये वीडियो देने जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली साल वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे भर के कमेंट इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत सारे। तो आज सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राधाष्टमी पहले तो है कब। तो बता देती हूँ कि राधाष्टमी जो है व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार का पड़ रहा है, तो सभी लोग उसी दिन व्रत करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं कि राधा रानी का भोग हमें किस तरीके का बनाना चाहिए, व्रत वाला या बिना व्रत वाला। तो देखिए, राधा जी का भोग आप कैसे भी बनाएं, या व्रत वाला बनाएं या बिना व्रत वाला बनाएं, क्योंकि जिसका जन्मदिन है उसको तो हम भरपूर कितना भी 56 भोग बना के खिलाएंगे, तो उसमें ये नहीं कि हम व्रत वाली ही चीज़ें देंगे, है ना। आप ब्रज में भी देखते होंगे, मंदिरों में देखते होंगे, जब भोग लगता है 56 भोग, तो ये नहीं देखा जाता कि व्रत के ही आइटम हैं, सब कुछ बनता है। आप क्या खा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार कीजिए, फलाहार वाला बना लीजिए अपने लिए। और आप अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप जो भोग में बना रहे हैं वैसा बनाइए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन जो है राधा रानी का प्रिय भोग जो है वो है खीर, रबड़ी, दही वाली अरबी, कढ़ी, ये सारी चीज़ें राधा रानी को बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें बनाइएगा। बाकी आप पूरी पकवान कुछ भी मिष्ठान बनाइए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपकी जो है जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था दही वाली अरबी जो मैंने व्रत वाली बनाई थी। तो उसमें भी बहुत सारे कमेंट थे कि आपने ये डाला वो डाला। देखिए, जैसा हम लोग के यहाँ हमारे ब्रज में खा लेते हैं, हरा धनिया भी खा लेते हैं, हरी मिर्ची भी खा लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग डाल देते हैं। तो जैसे आपके यहाँ रहते हैं आप उस तरीके से बना लीजिए, वो चीज़ें मत शेयर की डालिए। उसमें मैंने बताया था वीडियो में कि आप खा लेते हैं तो ही डालना, वरना मत डालना। तो जैसे आप आज मैं जो थाली बना रही हूँ भोग की, वो मैं बना रही हूँ, बिल्कुल व्रत वाली नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल जो होता है, बस प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना है। बाकी आप जो भी मतलब बनाना चाहें, जैसे बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अब आती है बारी राधा रानी को जन्म कौन से टाइम हुआ था, 4 बजे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में या 12 बजे। तो देखिए, मुझे नहीं पता है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि राधा रानी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रज में ही रही हूँ, ब्रज में ही मेरा जन्म हुआ है। तो मैं हमेशा से अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से दोपहर के 12 बजे ही जन्म हमारे यहाँ कराते आए हैं, तो मैं तो दोपहर के 12 बजे ही कराती हूँ। तो वो आप भैया देख लीजिएगा कि आपको 4 बजे कराना है या 12 बजे, ये मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी हैं, कोई 12 बजे बताता है तो कोई 4 बजे। अब आपकी जैसी श्रद्धा वैसे आप कर लीजिए। अब आती है बारी तुलसी की, कि तुलसी दल जो है वो भोग में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो जी इस पे भी बहुत सारे आजकल जंग छिड़ी हुई है कि तुलसी डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। मैं डालती हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने पिछली साल भी वीडियो में दिखाया था, मैंने तुलसी डाली थी और मैं आप भी डालती हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे मतलब वो हैं, तथ्य हैं कि क्यों नहीं डालनी चाहिए, कब नहीं डालनी चाहिए, किन लोगों को नहीं डालनी चाहिए। तो इसमें जो है ना, जो राधा रानी को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं, यानी आराध्या मानते हैं, वो लोग तुलसी दल नहीं डालते हैं। जो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो निकुंज संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि वो यहाँ तुलसी जी राधा रानी की सखी हैं। तो इसलिए सखी भाव जो होता है ना, वो साथ रहने का होता है, ना कि दास भाव हो गया तुलसी दल डालना। तो मैं जो हूँ वो मेरे आराध्य भगवान राम है, तो मैं जो उस संप्रदाय से हूँ तो मैं तुलसी डाल सकती हूँ, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, और राधा रानी के भोग में कहते हैं डालती नहीं है। तो वही चीज़ है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन लोग नहीं डाल सकते, कौन लोग डाल सकते हैं, तो मैं इसीलिए डालती हूँ। तो ठीक है, अब उसके बाद जो है राधा रानी का जो जन्म कैसे कराया जाता है। तो सुबह आप
उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होइए, नहाइए धोइए और नॉर्मल पूजा आप सुबह की कर लीजिए जैसे आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप भगवान राधा रानी को कुछ मीठे का भोग लगा दीजिए, फलाहार वगैरह का, और उसी टाइम आप व्रत का संकल्प लीजिए। आप कैसा व्रत रखना चाह रहे हैं, आप दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखना चाह रहे हैं, या शाम तक का व्रत रखना चाह रहे हैं, या पूरे दिन का व्रत रखना चाह रहे हैं, यानी 24 घंटे का, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप संकल्प में आप ले सकते हैं। मैं हमेशा, मेरे यहाँ शुरू से ही मैंने जो है शाम तक का ही व्रत रखा है, तो मैं शाम तक का रखती हूँ, शाम को अपना व्रत खोल लेती हूँ, ठीक है। तो आप कैसे व्रत रखना चाहते हैं वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, व्रत आप कैसे रखें। उसके बाद में दोपहर के 12 बजे आपको राधा रानी को जन्म कराना है, यानी उनका पंचामृत से अभिषेक कराना है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उनको नए वस्त्र पहनाने। साथ में कृष्ण जी को आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बिना राधा रानी, बिना कृष्ण एक दूसरे बिना अधूरे हैं। तो यहाँ पे नई नई ड्रेसेस आपको पहनानी है, भरपूर सजाना है राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी को सजना संवरना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तो आप ये कर कीजिएगा, ठीक है, नए नए वस्त्र लेके आइएगा और राधा रानी को अच्छे से खूब सुंदर से तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे जब 12 बजे के बाद जब स्नान करा लें, अच्छे से राधा रानी कृष्ण भगवान को तैयार कर दें, तब आप उनकी पूजा आरती जो भी है वो कीजिएगा। अब आती है बारी कि राधा रानी अगर हमारे पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। राधा रानी नहीं है, या युगल सरकार नहीं है, या कोई भी मूर्ति नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए, आप मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं राधा रानी की। अगर वो भी नहीं लेना चाहते तो आपके घर में लड्डू गोपाल अगर हैं तो लड्डू गोपाल को ही राधा रानी स्वरूप आप बना लीजिएगा, और जो है आप उनको अभिषेक करिए, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, अलग नहीं है, ये एक ही हैं, राधा और कृष्ण। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं तो आप कोई तस्वीर भी ला सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा राधा कृष्ण का। तो आप इस तरीके से राधा रानी कृष्ण भगवान की पूजा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको व्रत कैसे खोलना है। तो व्रत देखिए आप कैसे रख सकते हैं। आप 2 तरीके से व्रत रख सकते हैं, या तो आप फलाहार वाला व्रत रख लीजिए, या फिर आप एक टाइम भोजन वाला व्रत रख लीजिए, जैसा भी आप रखना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर फलाहार वाला व्रत रखते हैं तो आपको पूरा टाइम फलाहार ही करना पड़ेगा। राधा रानी को आप जो भोग लगा रहे हैं वो और बाकी अन्य सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कि व्रत अन्न वाला रखना चाहते हैं, एक टाइम भोजन वाला रखना चाहते हैं, तो आप एक टाइम भोजन कर लीजिए। जैसे शाम के टाइम भोजन कर सकते हो, शाम के टाइम व्रत खोल सकते हो, अपना जो आपने पकवान बनाए उनके साथ में खोल सकते हो। अगर नहीं रखते हो वो वाला अन्न वाला तो आपको फलाहार ही करना पड़ेगा, फिर वो आपके व्रत का पारण अगले दिन होगा, अगले दिन सुबह जा कर के व्रत का पारण होगा। तो ऐसे आप व्रत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बस राधा रानी को भोग लगा करके, राधा रानी का श्रृंगार करके, कृष्ण भगवान का भी साथ में श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दीजिएगा। अगर आपके पास झूला है तो आप झूला झुला सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मन से झूला झुला सकते हैं, क्योंकि भगवान भाई भाव के भूखे होते हैं। इतने सारे सवाल दिमाग में पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान भाव देखते, खासकर ब्रज, हमारे ब्रज में प्रेम देखा जाता है, भाव देखा जाता है, ना कि कोई मतलब आडंबर या वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मन से करेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको खुद से फील हो जाएगा कि भगवान खुश हैं या नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ें कई बार कर चुकी हूँ नोटिस। अगर आप मन से नहीं करते, दिखावे के लिए करते हैं, तो वो भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। आप जैसे भी करते हैं, जिस भाव से करते हैं, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, मन से होना चाहिए। देख सकते हैं कि आज मेरे राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, खासकर राधा रानी इतनी मुझे खुश लग रही थी आज। अपने आप भाव प्रकट हो रहा था कि मेरी राधा रानी आज बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश हैं दोनों जन। तो आप प्रेम से पूजा करिए, भाव से पूजा करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस जाते हैं, तो देखिए वहाँ भी आप मन से ही पूजा कर सकते हैं। मन से ही आप संकल्प लीजिए, मन से ही आप राधा रानी को स्नान कराइए, पूजा कीजिए, भोग लगाइए, जो भी आप जैसा कर सकते हैं वैसा आप करिए। मेरे भगवान ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप सब कुछ लुटा करके और ये सब करके मेरा पूजा कीजिए या मेरे साथ आप जुड़िए, ऐसा नहीं है। तो सारे सवालों के शायद आपको जवाब आज मिल गए होंगे। जो भी चीज़ें मेरे पास इतने सारे भर भर के कमेंट पड़े ना कि मैं सोच नहीं रही थी बनाने का, लेकिन फिर मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा कि जिस चीज़ के जो सवाल थे वो सारे सवालों के जवाब मैंने आज आपको
दे दिए हैं। व्रत का खाना जैसे भी आप चाहे बना सकते हैं, व्रत का बनाइए, बिना व्रत का बनाइए, क्योंकि देखिए हम व्रत रह रहे हैं क्योंकि हम उनके दास हैं। हम व्रत रह रहे हैं तो बट ठाकुर जी को थोड़ा ना व्रत रखाएंगे। ठाकुर जी को तो भरपूर जितने भी पकवान हो सके उतने सारे पकवान बनाइए, खूब खिलाइए। तो बस यहाँ पे चलिए, सारी जानकारी अगर आपको मिल गई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, क्योंकि ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।